नमस्कार दोस्तों, वेलकम। एम विटा सर्विसेज की तरफ से मैं आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आपका आइडल पड़ा हुआ मनी, जो बैंक खाते में ऐसे ही पड़ा हुआ पैसा है, उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हो। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक कहावत है, रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आपके पैसे को काम पे लगाना होगा। पैसा एक आपका ऐसा एम्प्लॉय बन सकता है कि जो आपके लिए बिना थके 24 घंटे दिन रात मेहनत कर सकता है और आपके लिए पैसा कमा सकता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को काम पे लगा के उससे पैसा कमा सकते हैं। अपने देश में, भारत देश में करेंसी नोट जलाना क्राइम है। मतलब आप अगर आपके जेब में पड़ा हुआ कोई भी नोट 100 का, 500 का, 50 का, 20 का, 2000 का, अगर आप निकाल के उसको जलाते हो तो पुलिस आपको पकड़ सकती है, आपके ऊपर गुनाह दर्ज हो सकता है। लेकिन क्या पैसा जलाना जुर्म है? करेंसी नोट जलाना अलग बात है और पैसा जलाना अलग बात है। तो क्या आप पैसा जला रहे हो? आपने कभी ये सोचा है? इसको समझने के लिए चलिए आप आपका बैंक अकाउंट का पासबुक आपके पास लीजिए, उसे खोलिए और मेरे साथ गिनती करिए। हम आज चेक करेंगे कि सही में आप आपका पैसा जला रहे हो या नहीं, और अगर उससे पैसा कमाना है तो हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट का पासबुक में अगर आप देखोगे तो उसमें दो तरीके की एंट्रीज़ है। एक तो पैसा जमा हो रहा है आपका सैलरी से या आपके बिज़नेस के प्रॉफिट्स में से आ रहे हैं, उसमें जो पैसा है आपका आ रहा है। और जो आपने खर्चा कर रहे हो, जैसे कि आपका घर का सामान राशन खरीदने के लिए पैसा दे देते हो, शायद आपकी बीवी को निकाल के कैश दिया रहेगा आपने, या आपके बच्चों का स्कूल का फीस पे कर रहे हो, या आपका हाउसिंग लोन का ईएमआई जा रहा है, आपका गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, जो भी है वो डेबिट हो रहे हैं। तो जो पैसा आ रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, जो पैसा जा रहा है वो डेबिट हो रहा है। इस तरीके से आपको आपके पासबुक में या स्टेटमेंट में आपको एंट्रीज दिख रही है। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर सकते हैं इसके साथ। अभी आप थोड़ा सा स्क्रीन पे एकदम अच्छे से अटेंशन देके देखिए। आपको यहाँ पे एक पासबुक दिख रहा है जो कि पिछले 4 महीनों का पासबुक है, अप्रैल से लेके जुलाई तक। इसमें जो भी इंसान का ये पासबुक है उसको 1 लाख रुपए महीने की पगार है, तनख्वाह है। वो 1 लाख रुपए उसके खाते में पहले 1 या 2 तारीख को जमा हो रहे हैं, फिर आगे वो खर्चे के लिए पैसा निकल रहा है या बाकी कोई चीज़ों के लिए उनके पैसे जा रहे हैं। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग ने इसमें लिया है। तो 1 अप्रैल को उनके खाते में 2.5 लाख रुपया बैलेंस है, जो पहले लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि 1 अप्रैल को उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए का बैलेंस है। फिर 2 अप्रैल को उनके 1 लाख रुपए सैलरी जमा हो गई, फिर 4 तारीख को उन्होंने 50,000 निकाला, फिर 12,000 रुपया कोई उनका इनकम था वो आ गया उनको 10 तारीख को, फिर अगले 1 मई को उनको फिर से 1 लाख रुपए की तनख्वाह उनके खाते में जमा हो गई। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन चलते चलते 31 जुलाई तक उनके खाते में 4,22,000 रुपये का बैलेंस बना हुआ है। अगर हम राइट हैंड साइड का पार्ट पकड़ते हैं तो उसमें ऐसा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जो उनका बैलेंस कॉलम में जो पैसा बच रहा है और कितने दिन तक वो पैसा वहाँ पे पड़ा रहता है। तो प्रोडक्ट कॉलम में हमें ये दिख रहा है कि जो बैलेंस है और उसको मल्टीप्लाई किया है दिनों से। तो और उस प्रोडक्ट पे आगे की 2 कॉलम में हमने ये कैलकुलेशन किया है कि अगर वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो उसमें 4% का टैक्सेबल इंटरेस्ट आएगा। कोई भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो उसमें 4% का टैक्सेबल इंटरेस्ट आता है। और उसी पैसे को अगर हम कोई लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हमें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा पैसा उसमें मिल सके। तो अगर 6.5% का रिटर्न आपको कोई लिक्विड फंड देता है तो आपको उसमें कितना रिटर्न बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आपका बैंक अकाउंट का पैसा जो बैलेंस पड़ा हुआ रहता है, उस बैलेंस को अगर
जब तक वो पैसा काम में नहीं आने वाला, किधर खर्चा आपको नहीं करना है, उतने दिन तक आप उसको अगर लिक्विड फंड्स में ट्रांसफ़र कर देते हो तो आप कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हो, ये आपको ये कैलकुलेशन में सामने दिख रहा है। तो अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पासबुक का कैलकुलेशन देखते हैं तो सेविंग्स खाते में 4 महीने के अंदर उनको, अगर पैसा वैसे ही सेविंग्स खाते में पड़ा रहता तो 6,066 रुपये 8 पैसा उनको टैक्सेबल इंटरेस्ट मिल जाता था। लेकिन अगर ये इंसान एक्टिवली थोड़ा सा काम करके उनका पैसा लिक्विड फंड में अगर ट्रांसफ़र करते रहते थे और अपना खर्चा चलाते थे तो उसी जगह पे उनको 9,857 रुपये का इंटरेस्ट मिलता था। तो 4 महीने के अंदर वो बिना कुछ किए, बिना कोई रिस्क उठाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट कराए, सिर्फ अपना जो आइडल पड़ा हुआ मनी है सेविंग्स अकाउंट में उसको यूटिलाइज करके 3,791 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते थे। कुछ अच्छा सा गाइडेंस, अच्छा सा एडवाइस और ये करने के लिए कोई एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर से ये अगर टाई अप कर लेते हैं तो आइडियली ये एक्स्ट्रा मनी वो आराम से कमा सकते हैं। ये 4 महीने का कैलकुलेशन को अगर हम लोग सिर्फ ऐसे समझ के चलते हैं कि यही मॉडल उनका अगले पूरे साल तक चलता है तो एक साल में वो 11,373 रुपया 90 पैसा एक्स्ट्रा कमाते थे, जो कि अभी वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो वेस्ट हो रहा है। इसी को मैं कहता हूं कि हम अपना पैसा जला रहे हैं। तो आप भी आपके पासबुक में देखिए कितना पैसा कितने दिन तक बैलेंस ऐसे ही पड़ा रहता है। शायद ऐसे होता रहेगा कि आपके फर्स्ट वीक में आपका सैलरी जमा होता है अकाउंट में और आपका होम लोन है, कार लोन है, जो 15 या 20 तारीख को, 25 तारीख को है, तब तक वो जाने वाला है करके आप सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हो। तो वो 20-25 दिन अगर आप वो पैसे को काम में लगाते हो तो एक्चुअली क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या ऑपरेट करना है, प्लीज़ अच्छा एक एडवाइज़र से बात करके आप इसको आपने देखना चाहिए। अभी हम आगे की स्क्रीन में देखते हैं कि पहले स्क्रीन में हम लोग ने देखा कि उनका 1 लाख का पगार था। अभी हम देखते हैं कि 1 लाख की जगह पे किसी का 2 लाख का पगार है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। मैंने सिर्फ फिगर्स चेंज किए हैं। 2 लाख का किसी का पगार है, एक्सपेंसेस को भी उतने ही परसेंटेज में बढ़ा दिया है, तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जमा हो रहा है 5,023, जो पहले 1 लाख में एक्स्ट्रा 3,790 हो रहा था, वही अभी 2 लाख में हो रहा है 5,031। तो जितनी आपकी आमदनी ज़्यादा है उतना आप ज़्यादा पैसा जला रहे हो। अलग शब्दों में इसका यही अर्थ होता है। क्या मैं सही हूँ? अगर किसी का 4 लाख रुपए का साल का आमदनी है तो वो एक्स्ट्रा 7,489 रुपीज़ उनका एक्स्ट्रा बन सकता है अगर थोड़ा सा एक्टिवली अपने पैसे को हम लोग मैनेज करते हैं तो। और साल का ये फ़र्क आ जाएगा 22,466। तो आपको ये जानना है कि आप आपके पैसे को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से किसी का एडवाइस लेके, किसी की मदद लेके अच्छे तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था आपके हाउसिंग लोन ईएमआई की। आप देखिए कि अगर आप, आजकल सभी लोगों का हाउसिंग लोन का ईएमआई रहता है। हम लोग अपना घर बनाते तो लोन तो लेते ही है। जनरली क्या होता है, ये लोन की अमाउंट अपने तनख्वाह का बहुत बड़ा सा एक हिस्सा रहती है और वो हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। तो हम क्या करते हैं कि जो भी पैसा हमारे सैलरी का पहले हफ्ते में जमा हो गया अपने बैंक अकाउंट में, उसमें से जो ईएमआई का हिस्सा है, ईएमआई का पार्ट है, वो हम लोग बिना उसको हाथ लगाए ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं तब तक जब तक वो पैसा ईएमआई के दिन, भले वो 15 तारीख रहे या 20 तारीख रहे या 25 तारीख रहे, उस दिन तक वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई हलचल नहीं होती। उसको हम लोग कुछ भी हो जाए उसको हम लोग हाथ नहीं लगाते, नहीं, ये ईएमआई जाना चाहिए। तो
इतने दिन तक वो पैसा अपने खाते में आइडल पड़ा हुआ है। अगर उस पैसे को हम लोग जब जमा होता है उसी दिन लिक्विड फंड्स में ट्रांसफ़र करते हैं और ईएमआई के एक दिन पहले फिर से उसको लिक्विड फंड से अपने बैंक अकाउंट में लाते हैं, जब जो कि वो ईएमआई के दिन अपने अकाउंट में से ऑटोमेटिक डेबिट हो सके। तो अगर 20 दिन का भी हर महीने में आपको गैप मिलता है या 15 दिन का भी आपको हर महीने में गैप मिलता है, तो एक साल में 6 महीने आप वो ईएमआई का पैसा जो जला रहे थे उसको आप काम में ला सकते हो वापस। आप, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। आप ज़रूर इस बात पे सोचिए, गौर कीजिए, और कुछ भी आपको क्वेरी है, डाउट्स है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमारे जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये जो वीडियो है ये हम लोगों ने सिर्फ एक एजुकेशन के हिसाब से बनाया हुआ है, ये नॉलेज के हिसाब से है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो ये अच्छी बातें, अच्छा इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।